मान लीजिए हम एक कंपनी के भीतर कार्यरत हैं और वहां हमको एक प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिलता है, तो क्या अगले ही क्षण हम उस कार्य की ओर लग जाते हैं या फिर अगले ही दिन उस कार्य में किस तरह से पूर्णता लाई जा सकती है उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं? अमूमन और लगभग ऐसा होता नहीं है। व्यक्ति पहले अपनी एक टीम को जुटाता है, कितने फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारी पोजीशंस को देखता है, किस किस स्पेसिफिक फील्ड के उसको एक्सपर्टीज प्राप्त लोगों की आवश्यकता रहेगी वो सारी एक लिस्ट बनाता है। उसके बाद मैनेजमेंट से जानने का प्रयास करता है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी एक तय तारीख लेकर चल रहे हैं, कब तक हमको प्रोजेक्ट डिलीवर करके देना है, और उसके बाद में ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसी आधार पर अपने कार्य की शुरुआत करता है। उसी तरह से एक व्यापारिक घराना है, सबसे युवा व्यक्ति को एक बिजनेस के अंदर स्पेसिफिक एरिया संभालने का न्योता दिया जाता है कि आपको ये कार्य संभालना है। तो वो व्यक्ति जिसने शुरुआत से ही इस व्यापारिक स्तर को देखा है, उस बिजनेस को देखा है, पहले वो अपने अनुभव की स्थितियों को एक बार फिर से गणना में लेकर आता है, किस व्यक्ति विशेष से उसको पहले चर्चा करनी है, किस तरह से वो टीम से खुद को इंट्रोड्यूस करवाएगा, ये सारी ही जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि पोजीशंस को मैनेज करने का काम करता है, लोगों से कम्युनिकेट करता है। जब भी मैनेज करने की पोजीशन सामने आती है, जब भी कम्युनिकेट करने की पोजीशन सामने आती है, तो वहां हम आंतरिक और मानसिक चेतना के अधिपति बुद्ध की स्थितियों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आंकते हैं। व्यक्ति स्मार्ट वर्किंग अप्रोच की तरफ जाकर किस समय क्या और किस तरह बोलना है, इस गणना को अपनाकर जब चलता है तो उसके कामकाजी जीवन में सफलता के संकेत बहुत अच्छे से रह पाते हैं। बुद्धि स्थिर कितनी है, भले ही कोई नकारात्मक स्थिति हो या फिर बहुत ज्यादा सकारात्मक स्थिति, हम जितनी स्थिरता के साथ में है तो उत्साह और निराशा के अतिरेक की तरफ पहुंचने वाले नहीं होते, और यही कंट्रोल्ड अप्रोच बुद्ध देने का काम करते हैं। यहाँ 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2020 तक के समय में मानसिक चेतना के अधिपति ग्रहों में युवराज की श्रेणी के प्राप्त ग्रह और वहीं पारे की प्रकृति के ग्रह अपने राशि संचरण को परिवर्तित करके सूर्य देव के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। ये तारीख रहेगी 2 सितंबर 2020 तक की। तो इस समय में 19 और 20 एक ऐसी तारीख रहने वाली है, यानी कि अगस्त की जो 19 और 20 तारीख है, यहाँ पर चंद्रमा भी सूर्य और बुध के साथ में विराजमान रहेंगे। इसका इम्पैक्ट भी जांचना और परखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बिजनेस में कम्युनिकेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, मैनेजमेंट की पोजीशंस को किस तरह से स्ट्रांग होल्ड किया जा सकता है, और कौन सा क्षेत्र हमारे लिए कमजोर है जिसको हम मजबूत कर सकते हैं, ये सारी ही गणनाएं यहाँ हम लेकर चलने का कार्य आपके लिए करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग पंचम के भीतर जब आपके लिए बनेगा, शेयर मार्केट संबंधी कार्य या वित्तीय प्रबंधन संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए मौजूद रहेंगे। प्रथम स्थिति ये, मैनेजमेंट की पोजीशंस के साथ में चलते हुए आपको कोई हायर डेजिग्नेशन यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो वहीं पर जो मानसिक सुदृढ़ता के साथ में कार्य चलते हैं वहां आपको वृद्धि प्राप्त होगी, और उसमें भी 19-20 तारीख एक ऐसा समय रहेगा जहां अपने द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को आपको टालने का प्रयास जरूर करना चाहिए, अन्यत्र स्थितियों में आप बढ़ते चले जाएं। संतान पक्ष को अगर किसी भी बात के साथ में जोड़ना है, यानी कि कामकाज के अंदर किसी बातचीत में जोड़ना है, तो उनको भी यहाँ संलग्न किया जा सकता है। क्षमताओं के आकलन के अंदर आपके लिए गणना बहुत अच्छी रहने वाली है। तो वहीं वृषभ राशि के लिए इस समय अंतराल में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि त्वरित गति के साथ में किसी भी निर्णय की ओर आप बढ़ने वाले नहीं रहें, ये एक बात। किंतु मैनेजमेंट की जो पोजीशंस है वो आपके लिए यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड देती हुई दिखाई देगी, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति। तो साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि अगर आप बैंकिंग क्षेत्र के साथ में कार्यरत रहे हैं तो आपके लिए कुछ नए ऑफर्स यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। किंतु जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है या किसी भी कार्य को कर लेने के बाद में जो शांति का अनुभव होता है, उसमें थोड़ी सी कमी आपके लिए यहाँ रह सकती है। वर्किंग एक्सपर्टीज का फ्रेम आपके लिए यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं मिथुन राशि के लिए इस समय अंतराल के अंदर अगर आप फाइनेंस संबंधी किसी भी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, सक्रियता आपके लिए नहीं बन पा रही थी, वृद्धि के सिरे निकल कर नहीं आ पा रहे थे, ये समय विशेष आपके लिए वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला हो सकता है। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला रहेगा।
तो वहीं पर अगर आप कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, वहां पर भी बेनिफिट देने वाली पोजीशंस आपके सामने आ सकती है। भाइयों के साथ अंतर विद्रोह नहीं बन पे, तो वहीं मित्रों के ऊपर अति विश्वास करके आप कामकाजी जीवन में चलने वाले नहीं रहें। ये मूल मंत्र भी अपने सम्मुख जरूर रखना चाहिए आपको, और ये ध्यान रखिएगा कि इस समय में लिए गए त्वरित निर्णय आपको असरकारक फायदा देने वाले हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि के लिए इस समय जो आपकी वाणी है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल आप कीजिएगा। किसी भी कार्य में लंबे समय से रुकावट थी, बाधा थी, तीव्रगामी स्तर के साथ में आपके आगे नहीं बढ़ने के चांसेस बन रहे थे, वहां पोजीशंस स्ट्रांग होल्ड लिए हुए रहेगी। जो बारंबार परेशानियां अज्ञात भय के साथ में सामने आ रही थी और हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे थे, ये समय विशेष आपके लिए वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाला रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में तकरार निकल कर नहीं आए, तो साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में आपकी पोजीशंस अगर जुड़ी हुई है, कोई नया ऑफर आपके सामने आता है, प्रोफाइल चेंज की पोजीशन सामने आती है, उसको एक्सेप्ट करके चलना और अपनी पोजीशनिंग को और अच्छे से रॉबस्ट करते चले जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण हद रहेगी। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस इतने लंबे समय से बने हुए थे, वहां पर भी आपके लिए एक शांतिप्रद माहौल बन सकता है। त्वचा जनित रोग और मौसम जनित बीमारियां जो कई बार त्वचा के ऊपर, जो आप ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी परेशानियों को जन्म देने वाली स्थितियां लेकर आते हैं, एक्ने संबंधी जो प्रॉब्लम्स रहती है वो नहीं बढ़े, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो वहीं सिंह राशि, यहां आप देखिएगा कि जो सूर्य देव का स्वराशि स्थान में ये संचरण रहेगा और उसमें भी बुध जब 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2020 तक यहां राशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे। 19 और 20 अगस्त को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा ये समय पूरे तरीके से एक रफ्तार को आपके लिए देने वाला है। गृहस्थ जीवन में सुधार रहेगा और जो एक दूसरे को समझने की प्रवृत्तियां होती है, कम्युनिकेशन में जो गैप था वो यहां पर फिलअप हो पाएगा। एक बात तो यह है, व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आपकी बात को अच्छे से समझने की स्थितियां रहेंगी और वहीं जो बुद्धि कौशल के साथ में हमको अपने कार्य को आगे बढ़ाना होता है, वहां पर भी स्तर तीव्रगामी बने हुए हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी नकारात्मकता की स्थितियां नहीं नजर आ रही है। ऋण अगर व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का आपको प्राप्त करना है एक्सपांशन के लिए, वहां पर भी आप गमन कर सकते हैं। किसी रिलेशन में आप जुड़े हैं, लंबे समय से कम्युनिकेट करने के अंदर परेशानी आ रही थी कि हम क्या चाह रहे हैं, किस और जाना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक लेवल के ऊपर ये कम्युनिकेशन की पोजीशन यहां आपको एक रॉबस्ट होल्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सकती है। इस बात का भी आप ख्याल रखें। तो वहीं पर एक निर्णायक बात यहां और बता दूं कि शेयर मार्केट में या कोई भी ब्रोकरेज या कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर आप खुद की प्रवृत्तियों को या अपनी पोजीशंस को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तब भी यहां पर गतिमान आप हो सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को यहां पर चाहिए कि वो धैर्य के साथ में काम ले। अनिद्रा संबंधी रोग उनको सताने वाला हो सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर अनिर्णय और निर्णय के साथ में जो उलझी हुई गतिविधियां होती है वो परेशान नहीं करे। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप लेकर चलें। किंतु व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके के ऋण की आशा और अपेक्षा आपको लंबे समय से थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी, यहाँ संकेत स्पष्ट और सकारात्मक आपके लिए मौजूद रहेंगे। त्वचा संबंधी रोग, थायराइड जनित रोग और गले से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको रही है तो उसको हल्के में नहीं लें, प्रॉपर बेस के ऊपर आपको ट्रीटमेंट की ओर जरूर बढ़ना चाहिए। शत्रु यहाँ हावी नहीं हो पाएंगे। आप अपने बुद्धि बल के द्वारा उन स्थितियों को सॉर्ट आउट करके बढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट की स्टडीज या फाइनेंस को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्क है, वहां आपके लिए बेनिफिट की पोजीशंस निकल कर आ सकती है, किंतु डिस्ट्रैक्शन भी प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ समाहित है। वहीं अगर मैं तुला राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, कमीशनिंग, ब्रोकरेज संबंधी वर्क फ्रेम के अंदर पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। क्षमताओं के आकलन करने में आप गलती नहीं करेंगे। तो किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन की सर्विसेज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यहाँ निर्णायक वृद्धि आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई व्यक्ति विशेष आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से कामकाज में बाधा और अवरोध उत्पन्न हो रहे थे,
समाधान के संकेत यहाँ उपलब्धता के साथ में आपके लिए मौजूद रहने वाले रहेंगे। ये ध्यान रखें कि जब रुपए पैसे की आवक बढ़ने वाली हो तो उस समय के अंदर हम संचय की प्रवृत्तियों को भी जरूर बढ़ाते चले जाएं। गलत निर्णय लेने से बचना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि के लिए यह समय प्रबंधन संबंधी श्रेष्ठताओं को समाहित किए हुए है। मैनेजमेंट की जो पोजीशन होती है उसके साथ में आप चल रहे हैं। अपने बूते कोई भी निर्णय लेना है और उसको सही प्रूव करने की तरफ जाना है। आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिएगा। यहां परिणामों की सकारात्मकता उपलब्ध रहने वाली रहेगी। कहीं पर भी ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी महसूस कर पाएंगे इस समय की विशेष स्थिति ये भी बता रही है कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज, जिसमें एक दिन के कार्य के अंदर कई महीनों के लिए व्यक्ति के लिए रोजगार के साधन और धन की उपलब्धता हो जाती है, ऐसे ही यहां पर संकेत आपके लिए मिल रहे हैं। वहीं जो वर्किंग एक्सपर्टीज दूसरे लोगों को देखकर हासिल करनी होती है, दूसरे लोगों के ऑब्जर्वेशन के द्वारा खुद के कार्य को सुधारना होता है, ये भी गणना यहां आपके लिए मौजूद रहेगी। तो वहीं मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन या फाइनेंस संबंधी एजुकेशन के अंदर भी कुछ स्थितियां आपके लिए सकारात्मक संकेत देने वाली हो सकती है। धनु राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो योगाभ्यास के द्वारा हमको एक तरह से शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर वृद्धि की ओर जाना होता है, मनस और जो शरीर की जो स्थितियां होती है उसको एक सिमेट्री के अंदर लेकर आना होता है, वहां पर भी बुध की ये पोजीशन आपको सपोर्ट देने वाली रहेगी। आध्यात्मिक चिंतन का विकसित होना, किंतु शब्दों के साथ में उसका प्रवाह निकलना, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लिए ये इंडिकेशन दे रहा है। हायर एजुकेशन में सपोर्ट रहेगा। जो पोजीशंस आप लंबे समय से खुद के लिए विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी बनी हुई है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचना और साथ में ही इस बात पर भी गौर करके चलना कि जो जॉब चेंज की तरफ हम जा रहे हैं, जिस प्रोफाइल चेंज की तरफ हम जा रहे हैं, हमारी अप्रोच वहां जाकर क्या रह सकती है, क्या हम अपने स्टेबल मोड को चेंज करके दुविधाओं में तो नहीं फंसेंगे, इस बात को अपने मन के भीतर स्थापित करके रखिएगा। तो वहीं मकर राशि के लिए इस समय किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से बचना चाहिए। विशेष तौर पर 19 और 20 तारीख को मानसिक स्तर के ऊपर थोड़ी सी विचलित करने वाली स्थितियां या चिंताएं औचक रूप से निकल कर आ सकती है। भले ही जॉब हो या फिर बिजनेस फ्रंट, खुद को बहुत अच्छे से संभाल कर चलना आवश्यक रहेगा। तो साथ में ही ये भी आप गौर कीजिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में संवाद में दक्षता की आवश्यकता और बहुत ज्यादा धीमेपन के साथ में चलने की दरकार रहेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद या एक पैतृक स्तर के ऊपर व्यापार चल रहा था जिसको अब अलग अलग करना है, ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर भी बहुत ज्यादा समझाइश के साथ में आप चलिएगा। पुराने रोग जितना नहीं सताएंगे, उसके ऊपर की गई चिंता हमको सताने वाली होगी और मानसिक स्तर के ऊपर थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ऐसी चिंता को हावी नहीं होने दें। गणपति अथर्वशीष के पाठ आदि के साथ में निरंतर चलते रहें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ पर 21 अगस्त से 2 सितंबर तक आपके लिए वृद्धि के संकेत मौजूद रहेंगे। वहीं कुंभ राशि, आप देखिएगा इस समय के अंदर बिजनेस की पोजीशंस में आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। इस समय को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर चल सकते हैं। जो 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का समय अंतराल है, व्यापारिक जीवन में आपने जो भी निर्णय लिए उसमें इंस्टेंट बेस को रखने वाले रहे। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर किसी व्यक्ति को जोड़ा, आत्मविश्वास के साथ में अपनी बात को रखा और स्वयं को भी संबल देने का काम किया, तो निर्णायक तौर के ऊपर आप खुद को प्रॉफिट यहां पर दे सकते हैं। जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेस पर ही पोजीशंस को मैनेज करने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़े रहे हैं, लेक्चरर आदि हैं, या फिर ऑनलाइन जो अभी की पोजीशंस एक तरह से एजुकेशन के अंदर चल रही है, वहां अगर आप खुद की स्थितियों को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खुद को एक्टिव करने के बारे में आप सोच रहे थे और हम लंबे समय से उसमें रुकावट महसूस कर रहे थे, ये समय आपको बेनिफिट दे सकता है। यहाँ पर ये जरूर ख्याल रखिएगा। तो वहीं मीन राशि के लिए इस समय की स्थितियों में थायराइड जनित रोग, त्वचा जनित रोग परेशान करने वाले नहीं हो। सूर्य बुध साथ में विराजित रहेंगे तो अस्थि विकार भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करे। सबसे पहले ये ख्याल रखें। शत्रु नियंत्रण के भीतर रहेंगे। तो वहीं पर आर्थिक स्तर पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है
तो यहाँ पर उसकी प्लानिंग की जा सकती है। 21 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक की पोजीशंस आपको बेनिफिट की ओर लेकर जाएंगी, ये भी एक स्पष्ट संकेत बना हुआ है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव अप्रोच से बचकर चलिएगा। तो वहीं मैनेज जो पोजीशंस को करना होता है वहां एकल छत्र निर्णय लेने से आप बचें। लोगों की सलाह के साथ में ही चलना और उनके अनुरूप अपने कार्य को परिवर्तित करता चले जाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सिचुएशनल अवेयरनेस और सिचुएशनल लीडरशिप की रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए रहने वाली है। तो ये था 17 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2020 तक होने वाले बुध परिवर्तन की स्थितियों का हाल। ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हम हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।